अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन शेख फास्टा न्यूज़ के साथ। नाजरीन, एक चूहा था, वो कंजरों के घर में चला गया। सब कंजर उसको मारने के लिए उसके पीछे भागे। जो चूहा था वो छत पे चढ़ गया और कहता है जी मैं खुदकशी कर लूँगा, लेकिन मैं कंजरों के हाथों से नहीं मरूंगा। काश पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया से ना हारती। पीर का बेटा पीर नहीं होता, सैयद का बेटा सैयद होता है। लिहाजा आले रसूल का अदब व एहतराम हर हलाली पर लाजम है। जिस तरह गुलाफ कुरान पाक की हिफाजत करता है, औरत की हिफाजत हजाब करता है। बिल्कुल, हजाब जो है एक शरई पर्दा, अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने कोविड हमारी तरफ, उसी तरह से देखें जब कोविड की बीमारी आई तब हमारे लिए मास्क जो है ज़रूरी था। मकसद यहाँ की जो बेपर्दा औरतें हैं तो उनके लिए भी एक तरह से जब उन्होंने मास्क लगा सकती हैं तो वो क्यों नहीं नकाब लगा सकती हैं। कहते हैं ना जी कि औरत किसी की नहीं सुनती जी। औरत ये समझती है कि मुझे जो कान मिले हुए हैं ये सिर्फ झुमके पहनने के लिए मिले हुए हैं, इसलिए कहा जाता है कि औरत जो है वो किसी की नहीं सुनती। लड़के आजकल लड़कियों के नाम से आईडी बना रहे हैं। मेरी उनसे नसीहत है कि जब अजान आए सर पे दुपट्टा रख लिया करें और याद रखें कभी आप लोग प्रेग्नेंट नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही मैं बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि नज़र साहब अक्सर मुझे कहते हैं अफशीन शेख साहिबा, तो शेख पे ही मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि एक शेख साहब के घर पे एक बंदा आया। वो कहता है कि जी मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। तो शेख साहब ने उठा के उनका हाथ पकड़ के मस्जिद का रास्ता दिखा दिया और उन्हें कहा कि जी आप अल्लाह के मेहमान हैं तो अल्लाह के घर में ही स्टे कीजिएगा। अल्लाह के घर में जाना चाहिए। औरत को सनफ़े नाज़िक कहा जाता है, औरत को सनफ़े नाज़िक कहा जाता है और होती भी बहुत ही नाजुक है। ये तो पोछे लगा लगा कर उनका दिल पत्थर हो जाता है। तो ऐसे पोछे ना लगवाया करें, ये भी तो एक लाजमो मलजूम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, साबन किसी भी कलर का हो, उसकी झाग सफ़ेद ही होती है। अच्छा, इस बात ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया कि ज़िंदगी 4 दिन की है और हम पैकेज करते हैं 1 महीने का। बाकोले शायद उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट होती है। वो अपने शौहर से पूछती है कि क्या मैं आपके सपनों में कभी आती हूँ, ख्वाब में आप मुझे देखते हैं? वो कहता है नहीं, मैं डरावनी चीज़ें ख्वाब में कभी नहीं देखता। अच्छी तो बात है। शौहर जो है अपनी औरतों से इतना घबराते क्यों है, अपनी बीवियों से? अच्छा मैडम, कद्दू खाना सुनते रसूल है, लेकिन आज तक हमने किसी महफिल, मलाद, कुरान खानी, सहरी इफ्तारी और शादी के मौका पर कद्दू का खाना पकते नहीं देखा। तो मौलवियों कुछ तो ख्याल करो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मौलवियों पे याद आया कि हम लोग ज़िंदगी में तो किसी को खाना नहीं खिलाते हैं, जब वो बंदा गुजर जाता है तो उसके नाम पे हम दीगें लुटा देते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि महबूब आपके कदमों में हो तो आप महबूब के ऊपर पोर्शन वाला घर किराए पे ले लें और महबूब आपके हमेशा कदमों में रहेगा। इसके अलावा मज़ीद मशवरों के लिए फास्टा न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मिलते रहेंगे। बहुत अच्छे खूबसूरत कमेंट्स आते हैं, बहुत पढ़ के अच्छा लगता है हमें। भारत, इंडिया और हिंदुस्तान मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साबका चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह, एतबार और इतवार देर से आते हैं पर इनको जाने में देर नहीं लगती। उधार दें मगर सोच समझकर, अपने ही पैसे बकारी बनकर मांगने पड़ेंगे और देने वाला आपको एक जज बनकर तारीख पे तारीख देगा, तारीख पे तारीख देगा। एक ज़माना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी। आज अगर हमारा मोबाइल गिरता है तो दिल बाहर आ जाता है। अच्छा, एक नज़र साहब ये बताएं, चाय के कप में आपके बाल गिर जाए तो उसे क्या कहेंगे? नहीं, चाय में बाल गिर जाए तो क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता जी। अब आप फिर पहले की तरफ फंस गए। जी जी, बताइएगा। बाल्टी बाल गिरा है
वो चाय के कप को टी कह देते हैं, तो फिर बाल्टी। मैंने एक दफ़ा एक पड़ोसन से पूछा कि आपकी ये मूछें क्यों निकल रही हैं, तो वो कहती मैं पापा पे गई हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सर जी। इसी तरह उस्ताद ने पूछा अपने शागिर्द से कि भैंस की कितनी टांगें होती हैं। शागिर्द कहता है सर ये तो बेवकूफ़ों वाला सवाल है, सबको पता है 4 होती हैं टांगें। तो उस्ताद कहते हैं कि जब भी तो मैंने तुमसे पूछा ये सवाल। अच्छा, हमारी आने वाली नस्लों का तो बेड़ा गर्क है, भला क्यों? जी। उनके बुजुर्ग और सियाने तो हम ही होंगे ना। मियाँ बीवी का इंतकाल हो गया, मियाँ भूत बन गया, बीवी चुड़ैल। कुछ अरसे बाद मिले तो बीवी ने अपने शोहर से कहा तुम कितना बदल गए हो। शोहर कहता है लेकिन तुम तो वैसी की वैसी ही हो। वैसे पाकिस्तानी लोगों में ऐसा टैलेंट है कि वो बच्चे गिनकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान कितना प्यार है ना टैलेंट की बात। बिल्कुल बिल्कुल। बीवी ने अपने शोहर से कहा फर्ज करो अगर मैं तुम्हारी हर बात समझूं और मानूं तो। ये बात सुनकर शोहर जमीन पर लोटपोट हो गया और हंसने लगा। बीवी ने कहा क्या हुआ ऐसा? कहता है मुझसे तो ये फर्ज भी नहीं हो रहा। सब लोगों को विटामिन ए और कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन मैडम को पैसों की कमी है। अच्छा, जो मर्द रात को ख्वाब में बातें करते हैं उनकी ये आदत छूट सकती है अगर उनकी बेगमात दिन को बोलने का मौका दें। करती जा रही हूँ आप। अच्छा, एक खूबसूरत लड़की के पीछे एक क्रीम का बहुत बड़ा डब्बा होता है, तो क्या कहेंगे हम? नहीं, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने सनफ़े नाजुक को कुदरती हुस्न दिया है। तो उससे वो कह रहा था जी कि मेरी मंगेतर आ रही है अमेरिका से, दुआ करो कि मेरे नसीब खुल जाएं। मैंने बोला भाई नसीब तो उसके पहले ही खुले होंगे, लाजमी बात है जो पहले ही अमेरिका से आ रही है, अमेरिका की नेशनलिटी होल्डर है, तो पैसा तो उसके पास होगा ना, तो नसीब तो उसके खुले हुए होंगे। इस दौर में इज्जत वाले लोग सख्त परेशान हैं। चमचागिरी, चुगलखोर और दूसरे 2 नंबर बंदे अरूज पर हैं। एक लड़की वाले गए लड़के के घर में रिश्ता देखने, तो वो कहते हैं लड़के को रहने दो, हमें लड़के का मोबाइल नंबर दिखा दो पासवर्ड खोल के, ताकि उसकी सारी हिस्ट्री वो देख लें। जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल मैं यही समझती हूँ कि जो भी हिस्ट्री है वो वाकई में मोबाइल से निकल आती है, क्योंकि एज ए कैरेक्टर लड़कों का सारा कुछ सामने आ जाता है। जी जी। और लड़के तो क्या ही हैं, हमारे यहाँ की लड़कियाँ भी पीछे नहीं हैं। जी जी। अच्छा, आजकल हर बंदा हलाल रोटी के पीछे भाग रहा है, सालन भरे कहाँ से भी आ जाए। सही, बिल्कुल, ये तो आप बड़ी गहरी हलाल रोटी के पीछे भाग रहा है, सालन भरे कहाँ से भी आ जाए। और आज के प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले फास्टा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।